नमस्कार और इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की 2026 की असिस्टेंट भर्ती पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं। जी, हमारे पास इस भर्ती से जुड़ी जो आधिकारिक जानकारी है, वो किसी भी उम्मीदवार के लिए आप समझिए बेहद जरूरी है। हमारा लक्ष्य है कि इस जानकारी को एक-एक करके सिलसिलेवार तरीके से समझा जाए। बिल्कुल, ताकि हर पहलू एकदम साफ हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहली स्लाइड में क्या जानकारी है। हाँ, तो जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है आरबीआई असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 और ये पैनल वर्ष 2025 के लिए है। हाँ, और ये भारतीय रिजर्व बैंक में शामिल होने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। और सबसे बड़ी बात, कुल पद। कुल पदों की संख्या 650 है और इसकी आधिकारिक अधिसूचना मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। ओके। और आवेदन के लिए वेबसाइट है www.rbi.org.in। जी, चलिए अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और उन तारीखों पर नजर डालते हैं जिनका सबको इंतजार रहता है। बिल्कुल। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन जो है वो 16 फरवरी 2026 से शुरू होंगे। 16 फरवरी से। हाँ, और ये चलेंगे 8 मार्च 2026 तक। ठीक है, यानी समय ज्यादा नहीं है। और परीक्षा, जी जो प्रारंभिक परीक्षा है मतलब प्रीलिम्स, जी। उसकी संभावित तारीख है 11 अप्रैल 2026। और जो मुख्य परीक्षा है मेंस। उसकी संभावित तारीख 7 जून 2026 है। ओके। और यहाँ नीचे एक जरूरी नोट भी है कि बैंक के पास इन तारीखों में बदलाव का अधिकार है, तो उम्मीदवारों को वेबसाइट पर नजर रखनी होगी। सही बात है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो कुल 650 पद है वो किस तरह से बांटे गए हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इन 650 पदों में से सामान्य यानी जन या यूआर श्रेणी के लिए 346 पद हैं। अच्छा, आधे से भी ज्यादा। जी। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के लिए हैं 99 पद। अनुसूचित जाति एससी के लिए 110 पद हैं। और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए उनके लिए 37 पद हैं। और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। ईडब्ल्यूएस उनके लिए 58 पद आरक्षित हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए भी नियमानुसार आरक्षण उपलब्ध रहेगा। चलिए अब जरा जोन के हिसाब से वैकेंसी देखते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम देख सकते हैं सबसे ज्यादा वैकेंसी मुंबई में है, 249 पद। 249, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी। इसके बाद चेन्नई में है 53 पद, फिर कानपुर और लखनऊ को मिलाकर 50 पद और नई दिल्ली में 49 पद हैं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी दी गई है। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी है कि उम्मीदवार उसी ऑफिस का चयन करें जहां की स्थानीय भाषा मतलब लोकल लैंग्वेज वो जानते हैं। ये आगे चलकर बहुत मायने रखेगा। इस पर हम आगे और बात करेंगे। फिलहाल अगली स्लाइड पर जाते हैं जो पात्रता मानदंडों का एक ओवरव्यू देती है। हाँ, तो इसमें 3 मुख्य मानदंड है। पहला है राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए या फिर कुछ और शर्तें भी हैं जैसे नेपाल, भूटान के नागरिक या तिब्बती शरणार्थी। ठीक है। दूसरा है आयु सीमा, एज लिमिट। वो है 20 से 28 वर्ष। और तीसरा है शिक्षा, एजुकेशन, जिसके लिए स्नातक यानी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और इन सबके लिए कट ऑफ तारीख। इन सभी योग्यताओं के लिए जो कट ऑफ तारीख है वो है 1 फरवरी 2026। इसी तारीख के आधार पर सब कुछ देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शैक्षणिक योग्यता को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। जी, जैसा कि बताया गया है, किसी भी विषय, किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो। कोई भी, बस अंकों की एक शर्त है। जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार हैं, उनके लिए कम से कम 50% कुल अंक एग्रीगेट जरूरी है। अच्छा। और बाकी श्रेणियों के लिए, जबकि जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार हैं, उनके लिए केवल पास होना यानी पास क्लास होना ही काफी है। और एक और चीज है यहाँ, हाँ, कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान अनिवार्य है। ये बहुत जरूरी है आज के समय में। बिल्कुल। अब आयु सीमा और उसमें मिलने वाली छूट पर ध्यान देते हैं। तो जो मूल आयु सीमा है वो 20 से 28 वर्ष है। इसका मतलब ये हुआ कि उम्मीदवार का जन्म 2 फरवरी 1998 और 1 फरवरी 2006 के बीच हुआ हो। दोनों तारीखें मिलाकर। जी, दोनों शामिल हैं। और इसमें कुछ श्रेणियों को छूट भी है। एससी, एसटी को 5 साल की छूट है, तो उनकी अधिकतम आयु हो जाती है 33 वर्ष। और ओबीसी के लिए? ओबीसी को 3 साल की छूट है, यानी उनकी अधिकतम आयु 31 वर्ष होगी। ठीक है। और भी कुछ श्रेणियां हैं? हाँ, पीडब्ल्यूबीडी मतलब दिव्यांग श्रेणी में जनरल के लिए 10 साल की छूट है और विधवाओं या तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी नियमों के अनुसार 35 या 40 वर्ष तक की छूट है।
चलिए अब उस बिंदु पर आते हैं जिसका आपने पहले जिक्र किया था, भाषा। ये स्लाइड भाषा की आवश्यकता के बारे में है, जो बेहद जरूरी है। जी, ये सबसे जरूरी है। इसमें साफ लिखा है कि आप जिस राज्य या ऑफिस से आवेदन कर रही हैं, वहाँ की स्थानीय भाषा का ज्ञान अनिवार्य है। ज्ञान मतलब आपको वो भाषा लिखनी, पढ़नी, बोलनी और समझनी, चारों चीजें आनी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे अहमदाबाद के लिए गुजराती आनी चाहिए, बिल्कुल। बैंगलोर के लिए कन्नड़ और मुंबई के लिए मराठी या कोंकणी आनी चाहिए। और यहाँ एक बड़ी चेतावनी भी है। बहुत बड़ी। चयन के बाद एक LPT यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, और अगर कोई उम्मीदवार इसमें फेल होता है तो उसे सीधे अयोग्य, डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये वाकई बहुत गंभीर बात है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, चयन प्रक्रिया। सिलेक्शन कैसे होगा? ये प्रक्रिया आप देखिए 3 चरणों में बटी है। फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 क्या है? फेज 1 है प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगी और ये केवल क्वालिफाइंग होगी, मतलब इसके अंक मेरिट पे नहीं जुड़ेंगे। ये बस एक तरह की छटनी परीक्षा है। एकदम सही। फिर आता है फेज 2, मुख्य परीक्षा यानी मेंस। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, लेकिन मेरिट इसी से बनेगी। और फेज 3? फेज 3 है LPT, लैंग्वेज टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, लेकिन पास करना अनिवार्य है। ठीक है, तो अगली स्लाइड में प्रीलिम्स परीक्षा का पैटर्न समझाया गया है, इसे देखते हैं। हाँ, तो इसमें 3 सेक्शन होंगे। पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके 30 सवाल होंगे 30 अंकों के लिए, और समय मिलेगा 20 मिनट। सिर्फ 20 मिनट? जी। दूसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स। इसके 35 सवाल 35 अंकों के लिए, और समय भी 20 मिनट। और तीसरा सेक्शन? तीसरा है रीजनिंग एबिलिटी। इसके भी 35 सवाल 35 अंकों के लिए, और समय वही 20 मिनट। तो कुल मिलाकर 100 सवाल 100 अंक और कुल समय सिर्फ 60 मिनट। जी। और ध्यान दें कि हर सेक्शन के लिए अलग से समय सीमा है, सेक्शनल टाइमिंग है। आप एक सेक्शन का समय दूसरे में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये स्पीड का खेल है। प्रीलिम्स के बाद चलिए अब मेंस परीक्षा के पैटर्न को देखते हैं। मेंस का पैटर्न थोड़ा अलग है। इसमें 5 सेक्शन है। रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इन तीनों में 40-40 सवाल होंगे। 40-40 अंक के लिए? हाँ, 40-40 अंकों के लिए, और हर सेक्शन के लिए 30 मिनट का समय मिलेगा। और बाकी 2 सेक्शन? उसके बाद है जनरल अवेयरनेस। इसके भी 40 सवाल 40 अंक, लेकिन समय है 25 मिनट। और फिर है कंप्यूटर नॉलेज, जिसके 40 सवाल हैं 40 अंक के लिए, और समय मिलेगा 20 मिनट। ओके, तो कुल 200 सवाल 200 अंक और कुल समय 135 मिनट। यहाँ भी हर सेक्शन के लिए सेक्शनल टाइमिंग लागू है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए नेगेटिव मार्किंग और चयन के मापदंड को समझते हैं। हर गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी 0.25 अंक काटे जाएंगे। इसलिए सटीकता, एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। और कट ऑफ का क्या? चयन के लिए आपको सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ दोनों पार करना जरूरी है। मतलब हर सब्जेक्ट में भी पास होना है और टोटल में भी? बिल्कुल। इसमें चयन का अनुपात भी बताया गया है। प्रीलिम्स से मेंस के लिए हर वैकेंसी पर 10 उम्मीदवार यानी 1:10 के अनुपात में चुने जाएंगे। और मेंस से LPT के लिए? मेंस से LPT के लिए 1:2 के अनुपात में, यानी हर वैकेंसी पर 2 उम्मीदवार। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल जानकारी वाली स्लाइड देखते हैं, कट ऑफ का ट्रेंड। जी, और यहाँ एक हाई कंपटीशन अलर्ट है। देखिए, RBI असिस्टेंट परीक्षा का जो स्तर होता है वो मध्यम, मॉडरेट होता है, इसलिए कट ऑफ बहुत बहुत ज्यादा जाती है। ये अन्य बैंकिंग परीक्षाओं की तुलना में एक हाई स्कोरिंग एग्जाम है ना? एकदम। लक्ष्य ये होना चाहिए कि प्रीलिम्स में 90 से ज्यादा अटेम्प्ट हों, और वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। 90 से ज्यादा? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल है, लेकिन पेपर का लेवल ऐसा होता है कि यह संभव है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि कट ऑफ हर जोन के लिए अलग अलग होती है। चलिए अब उस चीज की बात करते हैं जो सभी को प्रेरित करती है, सैलरी। वेतन और भत्ते क्या हैं? इसमें जो ग्रॉस मासिक वेतन है वो लगभग 58,514 रुपए बताया गया है, और जो बेसिक पे है वो 29,000 रुपए है। ये तो शुरुआत है, इसके अलावा कई बेहतरीन भत्ते भी मिलते हैं। जी, जैसे बैंक अकोमोडेशन, जो बड़े शहरों में बहुत बड़ी बात है, मेडिकल रीइंबर्समेंट, न्यूज़पेपर और बुक ग्रांट, और सबसे बड़ी बात, रियायती दरों पर लोन, कंसेशनल लोन्स। जी। ठीक है, अगली स्लाइड में जॉब प्रोफाइल और पोस्टिंग की जानकारी है। काम क्या करना होता है? देखिए, ये पद असिस्टेंट यानी क्लेरिकल का है, तो इसमें मुख्य रूप से डेटा एंट्री, फाइल वर्क,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं। और पोस्टिंग, पहली पोस्टिंग कहाँ होगी? पोस्टिंग पॉलिसी के तहत पहली पोस्टिंग उसी रिक्रूटमेंट जोन में होगी जहां से आवेदन किया है। जैसे अगर मुंबई जोन से अप्लाई किया तो बेलापुर, पुणे या मुंबई में ही पोस्टिंग होगी। और क्या ट्रांसफर हो सकता है? हाँ, ट्रांसफर की संभावना है। प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑल इंडिया ट्रांसफर संभव है। चलिए अब आवेदन शुल्क पर एक नजर डालते हैं। जो SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन उम्मीदवार हैं, उनके लिए शुल्क सिर्फ 50 रुपए प्लस 18% GST है। ये केवल इंटीमेशन चार्ज है। और जनरल, OBC, EWS के लिए? उनके लिए ये 450 रुपए प्लस 18% GST है। इसमें परीक्षा शुल्क और इंटीमेशन चार्ज दोनों शामिल हैं। और RBI स्टाफ के लिए? RBI स्टाफ के लिए कोई शुल्क नहीं है और भुगतान का तरीका केवल ऑनलाइन है। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है? आइए स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया देखते हैं। सबसे पहला कदम है वेबसाइट www.rbi.org पर जाना। वहाँ अपॉर्चुनिटीज एट RBI और फिर वैकेंसीज पर जाना है। दूसरा स्टेप? न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपनी सारी जानकारी भरनी है। तीसरा, अपनी फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और एक हस्तलिखित घोषणा, जिसे हैंड रिटन डिक्लेरेशन कहते हैं, वो अपलोड करना है। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखना है? इसका फॉर्मेट नोटिफिकेशन में दिया गया है, वही लिखना होता है। और पांचवा और आखिरी कदम है फीस जमा करना और ई-रिसीट का प्रिंट लेना। सब कुछ जानने के बाद अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए? तैयारी को 2 हिस्सों में बांटते हैं। जी। प्रीलिम्स की रणनीति का मूल मंत्र है स्पीड इज किंग। 60 मिनट में 100 प्रश्न करने हैं। रोजाना मॉक टेस्ट लगाना और उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और मेंस की रणनीति? मेंस की रणनीति में जो गेम चेंजर विषय हैं वो हैं जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज। इसके लिए पिछले 4-6 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे और इंग्लिश रीडिंग पर भी खास ध्यान देना होगा। चलिए अब अंतिम सलाह और सफलता के सूत्र देखते हैं। देखिए, आदर्श उम्मीदवार वो है जो ग्रेजुएट है और जिसकी इंग्लिश और मैथ्स बेसिक स्तर पर ठीक है। उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका है। यहाँ सफलता के 3 सूत्र दिए गए हैं। पहला, परीक्षा पैटर्न को अच्छे से समझें। जी। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग से बचें और एक्यूरेसी बनाए रखें। और तीसरा, सबसे जरूरी, लिखित परीक्षा के साथ साथ स्थानीय भाषा यानी LPT की तैयारी भी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि जैसा कहा गया है, RBI में नौकरी पाना एक सम्मान की बात है। कड़ी मेहनत करें। और ये हमारी आखिरी स्लाइड है। शुभकामनाएं। हाँ, इसमें एक सीधी और सरल सलाह है। अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, आज ही आवेदन करें। एप्लीकेशन विंडो 16 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक खुली है। अप्लाई करें, तैयारी करें और सफल हों। हमारी तरफ से सभी उम्मीदवारों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जी। तो ये थी RBI असिस्टेंट भर्ती 2026 की पूरी जानकारी, जो हमने सीधे आधिकारिक स्रोतों से आपके लिए जुटाई है। हमने हर पहलू पर तारीखों से लेकर तैयारी तक विस्तार से चर्चा की है। बिल्कुल, इसमें ध्यान देने वाली हर छोटी बड़ी बात शामिल है, चाहे वो जोन चुनते समय भाषा का ध्यान रखना हो या फिर प्रीलिम्स में स्पीड और मेंस में जनरल अवेयरनेस के महत्व को समझना हो। बिल्कुल। अब हम एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे। विचार ये है कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज मुंबई में हैं, लेकिन क्या वहाँ की स्थानीय भाषा की आवश्यकता आपकी तैयारी और आपकी कंफर्ट के अनुकूल है, या फिर कम वैकेंसी वाले किसी ऐसे जोन को चुनना बेहतर है जहाँ की भाषा और संस्कृति से आप पहले से परिचित हैं? इस पर विचार जरूर करें। सही जोन का चुनाव आपकी सफलता की राह का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।